आज देखिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा, देखिए इसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, अलजेब्रा का टॉपिक है, समझ गए। आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़े हो, वेक्टर वगैरह पढ़े, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर और स्केलर होता है, समझ गए। मतलब चैप्टर का नाम हम लोग को वेक्टर, देखो वेक्टर पढ़ेंगे। अब वेक्टर में देखिए, वेक्टर के बाद आपको 3D भी पढ़ना है, 3 डायमेंशनल। जैसे 2D होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, इसमें 3 डायमेंशन होगा, जिसमें लेंस ब्रेस हाइट जैसे क्यूब और क्यूबाइड होता है। 3D से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, समझ गए। जो 3 डायमेंशनल आप क्लास 11 में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री था, इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा समझ गए। तो इसमें वेक्टर से अटैचमेंट होगा, 3D वेक्टर है, मतलब वेक्टर में यूज होगा। तो देखिए वेक्टर अलग है, 3D अलग है, ये दोनों अलजेब्रा का टॉपिक है। मतलब वेक्टर जो होता है अलजेब्रा में होता है, ये तो ज्योमेट्री का यूज इसमें होता है, समझ गए ना। जैसे 2D होता है ना, वैसे ही ये 3D है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, समझ गए कि नहीं। ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपको कम से कम 16 मार्क्स का पहले पूछता था, कोरोना से पहले। जैसे पहले जो एग्जाम देते थे 16 मार्क्स का है, लेकिन अभी भी जो बोर्ड एग्जाम है इसका आता है वो आपको 14 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, समझ गए। तो 14 मार्क्स का ये दोनों मिलकर आता है, वेक्टर अलग है 3D अलग है, समझ गए। आपको पहले वेक्टर पढ़ना होगा, फिर 3D पढ़ना होगा, मतलब वेक्टर का इसमें यूज पढ़ेंगे, वेक्टर वगैरह का इसमें यूज होगा 3D में, समझ गए ना, 3 डायमेंशनल में। तो पहले आपको क्या समझना है, पहले आपको समझना है क्वांटिटी। क्वांटिटी आप जानते हैं, देखो क्वांटिटी जानते हैं ना, क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी, समझ गए। मतलब क्वांटिटी 2 टाइप्स, फर्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड इज स्केलर क्वांटिटी, समझ गए। तो पहले आप देखिए क्वांटिटी होता क्या है। देखो क्वांटिटी का मतलब हुआ ना कि जिसको मेजर किया जा सके, जैसे आप लेंस ब्रेस हाइट वॉल्यूम एरिया, ये सब क्वांटिटी होता है, समझ गए ना। क्वांटिटी क्या होता है, जिसको मेजर किया जा सके, मेजर मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ समझ गए। तो ये क्वांटिटी होता है। तो क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी होगा और एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें देखिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, समझ गए। सिंपल आपको हम बता रहे हैं, डिफिनेशन वगैरह तो आप लिख ही लेंगे, और ऐसे भी जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो जाते हैं, समझ गए। मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए। प्लस का मतलब ये दोनों इन्वॉल्व है। एग्जांपल अगर लिखना है, साइंस के स्टूडेंट है तो फोर्स लिख दीजिए, समझ गए। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। आपको फिजिक्स वाला है, इसमें आपको वो ध्यान नहीं देना है, मतलब आपको फिजिक्स में तो इतना तो थोड़ा पढ़े ही है, जानते हैं, मतलब फिजिक्स से थोड़ा सा हट कर है जो भी है, समझ गए। जो फिजिक्स में है वो चीजें नहीं है इसमें, मतलब है, मतलब उतना नहीं है। मैथ्स का वेक्टर अलग है, समझ गए। चलिए स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम लोग लेंथ ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं। आपको एग्जांपल तो देना है तो आप दे सकते हैं, बस आपको एग्जांपल के साथ ये होना चाहिए कि आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब आपका स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए। अब कहेंगे सर मैग्नीट्यूड क्या है, देखो फोर्स क्यों लिखे हैं, फोर्स सबसे अच्छा एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, तो जैसे कोई यहाँ बैट्समैन है और कोई यहाँ बॉलिंग करता है, समझ गए। तो ये बॉलिंग जब करेगा तो फोर्स लगाएगा, मतलब बल लगाएगा अपना, और उसी डायरेक्शन में फेंकेगा जहां पर वो क्रिकेट बैट्समैन खेल रहा है, वो आउट करने के लिए ना फेंकेगा। तो डायरेक्शन के हिसाब से उसमें डायरेक्शन फील हो रहा है ना, जब वो फेंकेगा तो डायरेक्शन फील हो रहा है कि नहीं, समझ गए। तो आपको फील करना है कि किसमें डायरेक्शन है किसमें नहीं है। हर एग्जांपल आप वेक्टर क्वांटिटी और कुछ लेकर देखें ना, उसमें आप अच्छा से फील नहीं कर पाओगे, समझिए। तो फील करना है, उसमें आपको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। और वो दिखने वाला चीज छोड़ना है, इनविजिबल चीज है ना, तो फील करना है। तो फोर्स इसीलिए बेस्ट एग्जांपल है उसका वेक्टर क्वांटिटी का, समझिए। बात समझ में आ रहा है, यानी ये आपका फोर्स जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो उसी डायरेक्शन में फेंकेगा जहां पर बैटिंग कर रहा है, आउट करने के लिए फेंकेगा ना। ऐसे तो फेंकेगा तो वाइड नो बॉल चला जाएगा, समझ गए, या बाउंसर चला जाएगा, कुछ और चला जाएगा, तो भी तो डायरेक्शन के हिसाब से फेंकेगा, वैसे तो चला ही जाता है। तो मतलब फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए। देश भर का आपको एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वगैरह साइंस का स्टूडेंट जानते हैं, वो सब आपको यहाँ नहीं ध्यान देना है, समझ गए, वैसे हम बता दीजिए। चलिए
स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा। अब लेंस वगैरह आप वैल्यू वगैरह आप मेजर करिए, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए क्या बताए थे कि क्वांटिटी है, क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, मतलब टू टाइप्स, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स भी एक क्वांटिटी है, क्योंकि पिच की लंबाई कुछ होता है ना, पिच की लंबाई, पिच मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, पिच जहां पर बैटिंग बॉलिंग का डिस्टेंस होता है, समझ गए। तो मतलब बॉलिंग जहां कर रहे हैं और जो बैटिंग कर रहे हैं उसके बीच का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, समझ गए। डायरेक्शन तो आपको फील करने वाला चीज है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब बॉलिंग और बैटिंग का बीच का डिस्टेंस, दिस इज मैग्नीट्यूड, ओके। और प्लस डायरेक्शन मतलब फील, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए स्केलर क्वांटिटी में वो सिर्फ वो हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, समझ गए। पिच की लंबाई ले लो, मतलब पिच का लेंथ ले लो, जो क्रिकेट बैटिंग बॉलिंग वाला, सिर्फ डायरेक्शन नहीं, समझ गए, ओनली लेंथ रहेगा, मतलब उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उस वाले को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इतना तो आपको पता है, समझ गए। अब कहेंगे चलिए ये तो बात समझ गए। अब आते हैं देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे मान लीजिए अब हम लोग समझते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इतना आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, समझ गए। देखिए आपको हार्ड चैप्टर नहीं है, वेक्टर हार्ड नहीं है, आपको 3D इमेजिन वाला चैप्टर है, ये थोड़ा सा हार्ड, समझ गए। इमेजिनेशन है, क्योंकि 2D नहीं है, वो तो पढ़ेंगे तब तो आपको बताएंगे कि हार्ड क्यों है, समझिए। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जैसे ये मान लीजिए ये आपके पास O है और A है, तो देखो अभी यहाँ पर OA क्या है, O एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है। लाइन सेगमेंट आप जानते हैं ना, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब होगा कि दोनों के कोई एंडिंग पॉइंट होगा, समझिए। टू एंड पॉइंट होते हैं, डिफरेंट लेंथ होते हैं, ऑलरेडी पढ़े हैं, समझ गए। तो यहाँ पर देखो OA अगर बताएंगे, सिर्फ OA बता रहे हैं, मतलब O से लेकर A तक का, तो सिर्फ ये लेंथ है, कुछ लेंथ होगा ना, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड होगा, समझ गए। ये सिर्फ क्या होगा, OA जो होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, बात समझ रहे हैं। सिर्फ अभी जो दिख रहा है स्केलर क्वांटिटी दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसमें ये लगा देते हैं, अब देखो यहाँ पर OA, अब देखो ये क्या लगाए, ये डायरेक्शन इन्वॉल्व कर रही है। अब डायरेक्शन इन्वॉल्व किए हैं तो डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो तो आप डिसाइड कर रहे हो ना कि डायरेक्शन किधर है। हम समझाने के लिए तो डायरेक्शन ए की तरफ ले लिए, मतलब वो से स्टार्ट कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, समझ गए। इस वाले को इनिशियल बोलते हैं और इस वाले को हम लोग टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ये पहले आपको जानना है। टर्मिनल पॉइंट का मतलब हो गया अंत्य बिंदु, ऐसे हिंदी में बोलेंगे तो अंत्य हो गया, मतलब अंत हो गया, और इनिशियल का मतलब बिगिनिंग, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, समझ गए। अब इसको वेक्टर में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, देख रहे हैं क्या लिखे हैं। अब ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, तो आप ही पूरे इस वाले को आप क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे एक वेक्टर बोलेंगे, समझ गए। अब यहाँ पर देखो OA जो है ना, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, अब इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये सब आपको बहुत जरूरी है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहे हैं, तो कहेंगे सर लाइन सेगमेंट क्यों बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट में तो रे तो होता ही नहीं है, वो सॉरी एरो तो होता ही नहीं है, क्योंकि एक एरो होता है तो रे बोलते हैं, तो आप रे भी समझिए चाहे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे हैं। यानी इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन का मतलब हो गया कि जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगा, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, समझिए। इसमें देखो डायरेक्शन इन्वॉल्व है, ये डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया ना, डायरेक्शन बता रहे हैं, O इज इनिशियल, A इज टर्मिनल, समझ गए। तो OA वेक्टर यहाँ लिखे, ये वेक्टर है, आप इसको ये भी ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे लेट कर सकते हैं, A वेक्टर, समझ गए, A वेक्टर हो गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा, बात समझ में आ रहा है, हेलो समझ रहे हो कि नहीं, आते हैं मेन मुद्दे पर, चलिए देखिए। देखो फिजिक्स में बहुत लोग पढ़कर आते थे, ऐसे तो पहली बार तो हम वेक्टर पढ़ा नहीं रहे, तो फिजिक्स में पढ़कर आते थे। फिजिक्स में आपको पढ़ने से नहीं मतलब है, समझ गए। आप वेक्टर पढ़े हैं ना, आप अपने आप से पूछिए, ये वेक्टर पढ़े तो ये चीजें जानते थे, पढ़े तो जरूर है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और जानती थी, हेलो आर यू फैमिलियर दिस टर्म, पहले से आपको पता था, नहीं पता था जागृति, नहीं, चले कोई बात, नो प्रॉब्लम। तो क्या बता रहे थे, देखिए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बता रहे, समझ गए, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, वेक्टर का डिफिनीशन समझ गए ना,
वेक्टर का डिफिनीशन यही होगा कि जिसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा, समझिए। कुछ और एग्जांपल आप लेकर बता सकते हैं। फोर्स तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, कोई भी देता है मैथ्स वाले तो फोर्स से देता है, तो उसमें आप फील कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आप फील नहीं करेंगे, डायरेक्शन के साथ चलते हैं, डिस्टेंस चलते हैं, लेकिन उसमें फील नहीं करते हैं कि कहाँ चल रहे हैं। उसमें डायरेक्शन आप फील कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हवा चल रहा है, ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, वो डायरेक्शन थोड़ा, हवा किधर से आ रहा है वो डायरेक्शन नहीं, मतलब आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो बात है, समझ गए। हवा को नहीं देखना है, हाँ खुद को देखना है कि डायरेक्शन के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स सबसे अच्छा है। तो क्या बता रहे थे, याद है ना क्या बता रहे थे? वेक्टर का रिप्रेजेंट मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, समझ गए कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखिए ये क्या लिख रहे थे, देखो ओ है, यहाँ ए। अभी देखो सिर्फ अभी ओ ए जो दिख रहा है ना, देखो ओ ए, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, समझिए। सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं, मैग लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड समझिएगा, समझिए मैग्नीट्यूड है। अब इसको वेक्टर में अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, तो वही इनिशियल यही टर्मिनल, तो अब ऐसे मत लिख देना है, ऐसे नहीं लिख सकते, अपने से मत लगा देना कि सब डायरेक्शन ऐसे लगाए। तो अब कहेंगे सर आप डायरेक्शन ऐसे लगा रहे हैं, तो चलिए आप ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। अगर हम डायरेक्शन ऐसे लगा देते हैं तब फिर कैसे लिखेंगे सर, क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, समझिए बात, समझ रहे हैं ना। अभी आप इसको मत सोच लेना कि हम इसको टर्मिनल बना देंगे ना तो हम ऐसा लिख देंगे, ऐसा नहीं, ऐसे आप नहीं लिख सकते, गलत है, समझ गए ना। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये ओ ए हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, सिर्फ ओ ए लेंथ है यहां से लेकर यहां तक का, समझ गए। और ये आपका वेक्टर है, आप इसको आप ए भी लेट कर सकते हैं, समझ गए। तो आप देखिए अब मैग्नीट्यूड में जब लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड हो गया, समझ गए, ये मैग्नीट्यूड हो गया। क्या लिखे? ओ ए मॉडुलस में कर दिए, मॉडुलस का मतलब लेंथ हो गया, समझ गए। तो कहेंगे सर डायरेक्शन तो हटाए नहीं, वो लिखने का तरीका है। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिखे? इसको अगर ए वेक्टर मान लिए, इसको हम डायरेक्शन लगा दिए, ए वेक्टर मान लिए, तो वेक्टर तो आपका ये है, ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ऐसे लेट एज्यूम दैट, समझ गए। ए सिर्फ बताएंगे ना, ए सिर्फ ए तो सिर्फ स्केलर है, और जब उस पर डायरेक्शन लगा दिए तो वेक्टर हो गया। डायरेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपका वेक्टर है। अब इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड फिर से बता दे रहे हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, और देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई डाउट नहीं है ना। देखो सिर्फ कुल टोटल मैग्नीट्यूड लिखे हैं, सब मैग्नीट्यूड है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ गए। तो ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मॉड में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, बात समझ गए। इसको हम लोग इनिशियल बोलेंगे, इसको टर्मिनल बोलेंगे, बात समझ में आया। चलिए ये समझ गए, अब आ जाते हैं आप फिजिक्स में देखो वेक्टर वगैरह को ऐड वगैरह पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह पढ़े होंगे। हेलो बच्ची पढ़ी होगी ना आप लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह पढ़े होंगे, कुछ याद है? हेलो फ्रेंड्स अरे पढ़े, याद है कि नहीं? पंडित जी याद है ना? हाँ तब पंडित जी को याद है, आप लोग याद है, देख रही याद है कि नहीं? चलिए पहले ऐड सिखा देते हैं, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह देखेंगे, कोई जरूरी नहीं है। चलिए देखिए, देखिए सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, समझिए। कोई मेरे को हम सीक्वेंस नहीं लिखेंगे कि इस ऑर्डर में चलेंगे, जरूरी नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, समझिए। चलिए ऑर्डर कोई इसमें मायने नहीं रखिएगा। तो देखिए ऐड करना है, जैसे आपको दो वेक्टर दिया रहेगा ना, हम उसको ऐड कैसे करेंगे, समझ गए। वेक्टर तो समझ गए ना, वेक्टर क्या है, मतलब कहीं आप वेक्टर वगैरह के कहीं जीवन में क्या यूज है क्या? हाँ यूज होता है ना, नहीं होगा यूज, डायरेक्शन वगैरह का हिसाब से यूज होगा ना। अब ऐसे देखो, जब कोई पिच का लेंथ पूछता है तो वहां तो स्केलर ही देंगे। जीवन में हम वेक्टर का यूज कहाँ करते हैं, आप बताइए? कोई नहीं, बस फील करने वाला चीज है क्या? बस फील करने वाला है। हेलो चलिए, हाँ देखिए, तो देखो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे आपको दो वेक्टर दिया रहेगा, हम उसको कैसे ऐड करेंगे, ठीक ना।
इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, या पहले अगर मन है तो टाइप्स ऑफ वेक्टर है बता देते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर बता देते हैं, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। जो देखिए इंपॉर्टेंट वही लिख रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारा है। चलिए देखिए जो जरूरी है, जो नीड है। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आपको पैरेलल वेक्टर देखना है, समझ गए? पैरेलल वेक्टर क्या होता है, बड़ी बड़ी से बता दे रहे हैं, समझ गए? याद रख लेना, हो जाएगा। पैरेलल वेक्टर का मतलब हुआ कि जैसे कोई ये एक वेक्टर है, समझ गए? जैसे ये वेक्टर है और कोई ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो आप ये दोनों देखो, दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब इफ टू वेक्टर सेम डायरेक्शन, ईच अदर सेम, समझ गया ना? अगर डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड हो ना हो कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं। जैसे दो लाइन अगर आप पैरेलल बताते थे ना, तो दो लाइन, एक लाइन ऐसे पैरेलल, एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये पैरेलल भी नहीं होंगे, ना ही इंटरसेक्टिंग होंगे। अभी पढ़ेंगे 3D में, समझ गया ना? अब जब दो लाइन पैरेलल होते हैं ना, तो वहां हम लोग देखते थे कि डोंट इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर वेक्टर में देखना होता है, डायरेक्शन एक होता है, तभी हम पैरेलल लेते हैं, समझ गए? मतलब इधर लाइन जा रहा है तो ये इधर जाएगा, तभी ये पैरेलल होगा। पैरेलल वेक्टर का मतलब होगा सेम डायरेक्शन, समझ गए? मैग्नीट्यूड हो सेम या ना हो कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो भी पैरेलल है। आप बताइए, जैसे आप रेक्टेंगल लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए ये रेक्टेंगल लेते हैं, ये लेते हैं ना रेक्टेंगल ए बी सी डी, आप जानते हैं अपोजिट साइड इक्वल होता है और अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो यहाँ इक्वल भी बता रहे हैं, पैरेलल भी बता रहे हैं, समझ गए? तो इक्वल है, पैरेलल है, ये दोनों आपस में जरूरी नहीं है कि पैरेलल होगा तो इक्वल होगा, इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गया ना? लेकिन अगर दोनों इक्वल भी और पैरेलल भी है, तो क्या उस पैरेलल वेक्टर नहीं बोलेंगे? मेरा बात समझ में आया कि नहीं है? नहीं समझ में आया? जैसे देखिए, अगर ए बी को इसके पैरेलल लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, डीसी। अपन ऐसे डायरेक्शन बता दीजिए तो कहेंगे सर ऐसे ही लिखेंगे, जरूरी है क्या? ए को इनिशियल बना लिए, बी को टर्मिनल बना लिए, डी को इनिशियल, सी को टर्मिनल बना लिए। इस वाले वेक्टर को अगर किए हैं तो डी इनिशियल है, सी टर्मिनल। इस वाले वेक्टर को कर रहे तो ये इनिशियल है और ये टर्मिनल, समझ गए? तो कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्शन आप अपने से भी दिखा सकते हैं, हम तो बस पैरेलल के लिए बता रहे हैं। तो क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए इक्वल टू सी डी, ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये भी देखिए पैरेलल वेक्टर है, तो क्या पैरेलल वेक्टर आपस में इक्वल होगा? नहीं, आप इक्वल नहीं लिखेंगे, अभी समझाएंगे। ये आप दोनों के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, आपस में दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो इक्वल नहीं होंगे, समझ गए? मैग्नीट्यूड होगा तो हो सकता है, समझ गया ना? यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, वो बताएंगे। पैरेलल, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना, तो उनको कंडीशन कैसे लिखते हैं, कैसे इक्वल लिखते हैं, क्या इक्वल लिखते हैं? हाँ, ये अभी पढ़ेंगे, अभी बताएंगे। अभी इतना समझ रहे हैं कि जब आपको पैरेलल होगा तो ये ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे समझिए, ए बी डी सी, मतलब ए इनिशियल है तो डी इनिशियल है। यहाँ देखिए ए इनिशियल रखे हैं तो डी इनिशियल है, डायरेक्शन ऐसे दिखा रहे हैं, तब ये पैरेलल होगा, समझिए? अगर आप इसका ऐसे डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल ही नहीं रहेगा, समझ गए? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल होता है, बात समझ गए? तो जब आप रेक्टेंगल जानते हैं तो डी को इनिशियल बनाएंगे तो ए को इनिशियल बनाएंगे, जरूरी नहीं कि डी को इनिशियल तो ए को इनिशियल। हाँ, इस बात को ध्यान देना कि जब बी को इनिशियल बनाएंगे तो सी को इनिशियल बनाना होगा, बात समझ गए ना? ये आपस में डायरेक्शन रख सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको समझाने के लिए हम ऐसा करें, डायरेक्शन अपने हिसाब से तय करेंगे, समझ गए कि नहीं? बात समझ में है? चलिए अभी बताएंगे ये सब थोड़ा सा ज्योमेट्री से जोड़कर, ये बात समझ गए? चलिए पैरेलल वेक्टर समझिए बच्ची, अब आ जाते हैं, देखिए समझिए। पैरेलल वेक्टर का मतलब सीधे हिसाब जानो, डायरेक्शन सेम हो गया, समझ गए? पीएचडी तो करना नहीं है। चलिए देखिए, ये देखिए अब क्या है, कॉलिनियर वेक्टर। देखिए कॉलिनियर वेक्टर कहेंगे सर मैथ्स में कॉलिनियर पॉइंट भी आ जाता है और वेक्टर भी आ जाता है, यस, समझ गए? कॉलिनियर वेक्टर का मतलब हुआ कि एक ही लाइन होगा, एक ही लाइन पर दो या मतलब दो वेक्टर रहेंगे तो कॉलिनियर होंगे, दो या उससे ज्यादा, समझ गए? जैसे देखो ये कोई लाइन है, यहाँ पर कोई एक वेक्टर ले लेते हैं और कोई वेक्टर ये बी ले लेते हैं। अब ये वाला देखो और ये वाला देखो, समझ गए? अब यहाँ डायरेक्शन देख रहे हैं ना, इसका किधर दिखा रहा है और इसका किधर दिखा रहा है। यहाँ पर सी वेक्टर ले लेते हैं, ये। अब देखिए ये कॉलिनियर हो गया। कहेंगे सर समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब हो गया एक ही लाइन पर जब दो या उससे ज्यादा, जैसे आप जानते थे ना कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट क्या होते थे, जोड़ो उससे दिक्कत होता है तो ये कॉलिनियर है।
एक ही लाइन पर दो या उससे ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। अब इसको आप वेक्टर ले लो, ये पॉइंट को ए बी को एक वेक्टर हो जाएगा, ए और बी को, तो डायरेक्शन तो अपने से दिखा सकते हैं, ए इनिशियल बी टर्मिनल, बी इनिशियल ए टर्मिनल। क्या डायरेक्शन आपको तो अपने से रखना है ना, समझ रहे कि नहीं? ये तो हम इधर ए को इनिशियल बना दी, बी को टर्मिनल बना दी। अब इसको अब सी ले लेते हैं, तो अब बी को इनिशियल बना, सी को टर्मिनल बना, या सी को इनिशियल बना, बी को टर्मिनल बना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए? तो कैसे भी डायरेक्शन रख दो, अब इधर हम डायरेक्शन रख दी तो क्या ये कोलिनियर होगा? कोलिनियर होगा, देखिए कोलिनियर। अब बताइए, अब देखिए उसको कोलिनियर बताइए है कि नहीं है। क्या करते थे कोलिनियर प्रूव करने के लिए? आप लिखते थे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, याद करिए, ऐसे लिखते थे। अब यहां पर देखो, ये देखो, ये टर्मिनल है, इनिशियल है, देख रहे ना? ये टर्मिनल आप वेक्टर के हिसाब से जोड़ कर देखो, समझिए। तो क्या डायरेक्शन हम ऐसे देंगे कि ऐसे देंगे? बताइए, क्या ऐसे देंगे? ए से बी और बी से सी, देखो कोलिनियर है, बात समझ में आ रहा है? कोलिनियर समझ गए कि नहीं? हेलो बच्ची, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर दो या उससे ज्यादा वेक्टर रहते हैं उसको कोलिनियर बोलते हैं, समझ गए? तो कहेंगे सब डायरेक्शन। अब डायरेक्शन यहां पर देखिए, क्या सेम डायरेक्शन यहां दिख रहा है ना, हैं? अब बताइए, क्या अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या बताइए कोलिनियर है कि नहीं? अगर नहीं है तो बताइए क्यों? अगर ये सी ले लेते और ऐसे कर देते, बताइए कोलिनियर है? हाँ, तब वो कोलिनियर होगा। यहाँ कोई वो जरूरी नहीं है, डायरेक्शन अगर कोई जरूरी, बस एक ही लाइन पर होने चाहिए, समझ गए? बात समझ में आ रहा है? अगर एक लाइन से नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देखिए, बताएंगे आगे, और जब जरूरी यूज होगा ना तो बताएंगे आपको ऐसा क्यों हो रहा है, बताएंगे हमारी जब, समझिए। अभी इतना समझिए, देखो यहाँ पर। अब जैसे देखिए, ये मान लीजिए कोई हम वेक्टर लिए हैं और ये कोई लिए, अब देखिए आपस में पैरेलल नहीं है ना, आपस में पैरेलल नहीं है, तो अगर हम ये बोले कि आपस में कोलिनियर है तो बोलेंगे हाँ सर कोलिनियर है। कहेंगे सर दो लाइन ले लिए, आप देखो एक जो लाइन होता है खुद से पैरेलल होता है, इट सेल्फ पैरेलल होता है, समझ गए? तो वो तो एक लाइन से है, अगर इस लाइन से अगर बोलेंगे ना तो इसको आप कोलिनियर बोल सकते हैं, बताएंगे कहाँ होगा आप। अभी बस इतना जानिए कि एक ही लाइन पर जब दो या उससे ज्यादा वेक्टर लेते हैं एक ही लाइन पर, उसको कोलिनियर बोलते हैं। पॉइंट ले लेना, उसको वेक्टर बना लेना, उसको कोलिनियर वेक्टर बता देना, बस। समझ गए कि नहीं? ये समझ रहे हैं? ज्यादा अभी नहीं बताएंगे, बताएंगे आगे आएगा तो बताएंगे। चलिए देखिए, और आपको वेक्टर में उतना है भी नहीं, वेक्टर इजी चैप्टर है। चलिए देखिए, ये समझ गए, अब आ जाते हैं। चलिए, डाउट नहीं है ना? डाउट होगा तो आगे दूर हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, बस नाम अभी सुन रहे हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत भी होगा तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, समझ गए? एक एग्जांपल वगैरह ले लेंगे, सारा उसमें आप वेक्टर आइडेंटिफाई कर देना कौन सा किस तरीके का वेक्टर है, समझ गए? एक शेप ले लेंगे, उस शेप से आप डिफाइन कर देंगे, समझ गए? चलिए देखिए, क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। हाँ देखो, को इनिशियल वेक्टर क्या लिखे हैं? को इनिशियल वेक्टर, को मतलब को रिलेट कर दिए, रिलेट कर दिया, मतलब दो वेक्टर को किसी से रिलेट कर दिया। जैसे देखो ये अब देखिए, समझ गए? अब इसका क्या लिख रहे हैं? ओ ए अगर वेक्टर है तो उसका इनिशियल क्या है? ओ है, और ओ भी है तो उसका इनिशियल क्या है? ओ है, तो दोनों का ओ सेम है, कॉमन है, तो ये को इनिशियल हो जाएगा। को इनिशियल का मतलब एक वेक्टर को देखकर नहीं बताते हो, एक से ज्यादा वेक्टर को आपस में कंपेयर करके बताते हो को इनिशियल, समझ गए? एक सिर्फ एक वेक्टर को देखकर को इनिशियल नहीं बताते। यहां पर अब ऐसे ले लेते हैं, सब आपस में को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब जिसका इनिशियल सेम, बस समझिए। इनिशियल जब वेक्टर लिख रहे हो, ओ बी ओ सी ओ ए, ये लिख रहे हो, सबका कॉमन है, समझिए? इनिशियल कॉमन है, टर्मिनल नहीं देखना है, इनिशियल देखना है। इनिशियल टर्मिनल पॉइंट समझ रहे हैं ना? मेन आपको वही दिक्कत है, इनिशियल टर्मिनल आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल और टर्मिनल क्या होता है। इनिशियल का मतलब होगा कि जहां से आप बिगिनिंग करते हैं, अब वो इनिशियल आप तय करते हो, जरूरी नहीं। हाँ, जो इनिशियल लिखते हैं मैक्सिमम आपको ओ कहीं दिखेगा, मैक्सिमम वो आप देखेंगे, समझ गए ना? मतलब रिप्रेजेंट किए हुए, कोई जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं, समझ गए? जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई ऐसा नहीं कि ओ मानेंगे इनिशियल में, हमेशा आप अपने से बना सकते हो। चलिए, ओ इनिशियल तो आप समझ गए, अब आ जाते हैं। चलिए देखिए, नेगेटिव वेक्टर। देखिए फिजिक्स में पढ़ेंगे नहीं? हेलो सुशांत,
देखिए बड़ी इसका क्रेज है, समझ गए ना। कंपटीशन में आपको 3D सबसे ज्यादा पूछता है, समझ गए। चलिए देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है। क्या बता रहे थे? निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर लिख देते हैं इसमें, और एक जीरो वेक्टर। चलिए लिख देते हैं यूनिट वेक्टर, या आप इसको डायरेक्शन वेक्टर भी बोल सकते हैं। चलिए ये समझते हैं। निगेटिव वेक्टर देखिए क्या है, समझिए कि नहीं। निगेटिव वेक्टर का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर ये वेक्टर लेते हैं, जैसे ए पॉइंट है और ये आपका बी। अब देखिए डायरेक्शन हम ऐसे लिख दिए। अब यहां पर देखिए इनिशियल ए है और बी टर्मिनल, समझ गए। तो आप क्या लिख रहे हैं? ए बी लिख रहे हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखेंगे, ए इनिशियल बी टर्मिनल। तो अब इसके इक्वल अगर लिखना होगा तो आप माइनस बी ए लिख सकते हैं। तो ये इसका निगेटिव होगा बस। मतलब इनिशियल और टर्मिनल को आपस में चेंज कर देंगे, समझ गए ना, तो निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। बात समझ गए? पॉइंट को चेंज कर दिया ना। जैसे कोई भी आपको एक वेक्टर रहेगा ना, तो जब इनिशियल और टर्मिनल को चेंज कर दोगे तो निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। बात समझ गए? मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। निगेटिव अगर किसी वेक्टर का लिखना है तो इनिशियल टर्मिनल को आपस में चेंज कर दो, समझ गए कि नहीं? हैं? हेलो, समझ गए जी? हैं? नहीं इतना वो है, लोड़ा चैप्टर है और कर रहे हो नहीं हैं? तुम समझ रहे हो ना जीरो? आ रहा है ना? एकदम बढ़िया से आ रहा है ना? गुड, वेरी गुड। डेमो ले लिए? अरे तेरी, चलो देखो यहाँ देखो। हाँ बता दे रहे, देखिए आप वेक्टर इसको क्या लिखोगे? बाइस्कोप देख रहे हो, इधर देखो ना, यहाँ देखो, उधर नहीं ना बाइस्कोप लगा कर देख रहे हो। ये देखिए बाइस्कोप एक दिन निकलेगा, समझ गए। आने वाले समय में और बड़ी दिक्कत होने वाला, नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत दिक्कत होगा। सही बता रहे हैं, समझ गए कि नहीं? नहीं, जो पढ़ेगा ना उसका और बहुत दिक्कत होने वाला है, समझिए। जो पढ़ेगा उसको तो दिक्कत है, नहीं पढ़ेंगे तब तो और दिक्कत हो जाएगा। कहेंगे मेरे पापा इतना कमाइए देंगे ना कि सर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पापा का पैसा कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा ना, समझिए। कितना भी करोड़ों रुपए कमा लेंगे तब वो दिक्कत होगा, समझिए, नालायक हो जाओगे। चलिए इधर देखिए, लायक बनिए, इधर देखो। तो यहाँ देखिए ये वेक्टर है, ए वेक्टर, ए इनिशियल है, बी टर्मिनल है। तो आप वेक्टर में ऐसे रिप्रेजेंटेशन करोगे। अब इसको निगेटिव वेक्टर बनाना है। निगेटिव होता क्या है? निगेटिव को मतलब इनिशियल टर्मिनल को चेंज कर देते। जैसे हम इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बी ले लेते हैं और यहाँ ए ले लेते हैं। अब डायरेक्शन हम ऐसे दिखा देंगे तो ये आपस में निगेटिव वेक्टर हो जाएगा इसके। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? मतलब डायरेक्शन आप सोचो कि डायरेक्शन अलग कर दिए, मतलब एक ही वेक्टर को हम उसका डायरेक्शन चेंज कर दिए तो निगेटिव हो जाएगा। बस इतना आप समझिए। जोड़ कर तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका अगर निगेटिव वेक्टर बनाना है तो आप बी ए लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, इक्वल लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, समझिए ना। अगर आप माइनस नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इसका निगेटिव है, समझ गए ना, इसका निगेटिव है। यानी बी अब इनिशियल हो गया, ए टर्मिनल हो गया, और इस वाले में क्या है? ए इनिशियल है, बी टर्मिनल, समझ गए। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब देखिए अब आगे देखिए, हेलो, अब देखिए अब आपका है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल और टर्मिनल एक ही पॉइंट। अब पॉइंट आप जानते हैं पॉइंट में लेंथ ब्रेथ हाइट थिकनेस नहीं होता है, ओनली सिर्फ पॉइंट प्लेस में सिर्फ रहता है, प्लेस ऑक्युपाइड करता है, उसमें कोई लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है, मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ ओनली पॉइंट। तो अगर आप ऐसे बना देते हैं तो आप फील करिए कि एक ही पॉइंट। हम इतना बड़ा से चौड़ा दे दिए तो आप स्केल से मत मेजर करने लगना कि ए यहाँ पर लिखे पॉइंट और यहाँ पर भी ये है, तो यहाँ पर क्या आपको समझा रहे हैं? यहाँ पर इनिशियल और टर्मिनल सेम लिए पॉइंट, एक ही पॉइंट है। तो आप इतना समझिएगा ना, ये लेंथ नहीं है, इसमें कुछ लेंथ नहीं है, मतलब वही पॉइंट को बता रहे हैं, समझिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर, समझ गए? फील हो रहा है, समझ रहे हैं वो चीज लिखे हैं जो हैं? क्यों रो रहे हो? धोखा नहीं ना ले लिए? चलो देख, पता चला कि रो रहे हो तो कौन ठीक है जी?
नहीं, जो धोखा देगा तो हमको बता देना, समझ गए। चलिए देखिए, धोखा देगा जी, सीधे लोग को धोखा दे ये देते हैं, तुम सीधा हो ना, लगते नहीं हो। चलो देखो, लगते नहीं सीधा है, भाई आज के जमाने में सीधा है, सीधा हो जीरो, सीधा हो। तिरछी टोपी वाले, चलो देखो इधर तिरछी टोपी वाले, इधर देखिए। हाँ, तो ये जीरो वेक्टर समझिए। अब आ जाते हैं यूनिट वेक्टर और लास्ट में आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर। कहेंगे सर एक एक तो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नाम याद आ रहा है वैसे वैसे बता रहे हैं, समझिए। पढ़कर तो आए नहीं लिख रहे एक बार फोन, समझिए। अब सब बता दिए, समझिए। आप नहीं, इसके अलावा कुछ आएगा तो देख लेंगे, समझिए। चलिए यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर ऑलरेडी जानते हैं। यूनिट वेक्टर अपने आप में एक अलग होता है, जैसे आर्टिकल में ए एंड द का यूज करते हैं ना, तो द स्पेसिफिक होता है, वैसे ही ये वेक्टर होता है। तो जैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाते हैं, इसमें हम कैप लगा देते हैं, टोपी पहना देते हैं, जैसे बाबू पहने, समझ गए। किसी को टोपी मत लगा देना, चूना मत लगा देना, टोपी लगाना है, समझ गए। टोपी का मतलब ये, जैसे अब ये देखो ओ है, यहां पर ए है, अब यहां पर अब ये वेक्टर है, अब ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, तो अब ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 का मतलब 1 यूनिट होगा, मतलब इसका लेंथ जैसे ओ ए लिखेंगे ना, अब ये मैग्नीट्यूड लिखे, अगर ये 1 है, अब किसी वेक्टर को तो 1 नहीं लिख सकता अपने से, कोई भी वेक्टर को 1 कैसे लिख देंगे, उसका मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते, उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। बट यहां पर कोई एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो आपको क्या हो जाएगा। अब ये आप देखो, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे आप लिख दिए, ऐसे लिख रहे, समझ रहे हैं ना। अब देखो एरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि एरो इसलिए नहीं लगाते हैं ना, तो अपने आप में एक स्पेसिफिक होता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी मैग्नीट्यूड पता है, समझ गए। और इसमें हम ये जब हम लोग ये यूनिट वेक्टर होता है, उसमें हम लोग कहीं पढ़ेंगे ना आगे वेक्टर में, तो डायरेक्शन वगैरह में यूज होता है, डायरेक्शन कहीं दिखाना होता है ना, अभी बताएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग वगैरह चलते हैं ना, तब पढ़े होंगे फिजिक्स में, आई कैप जे कैप के कैप, ये सब होता क्या है, आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, वाई एक्सिस, इतना तो जानते होंगे ना, समझ रहे कि नहीं। चलिए, तो अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये वेक्टर ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर और सब में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो इसको हम स्पेसिफिक ऐसे बना देते, ऐसे बना देते, समझिए। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, समझ गए ना। तो कहेंगे सर ऐसे क्यों लिखे हैं, ऐसे लिख दिए, बस यहाँ पर हम आपको बता रहे कि यूनिट वेक्टर है, यहाँ जो ए वेक्टर लिखे है ना, हम यहाँ लिख देते यूनिट वेक्टर है, ऐसे लिख दिए, तब हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे थे 1 लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें तो अब इतना समझाने की जरूरत नहीं है, कोई वेक्टर समझ जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर का एक कैप का मतलब हुआ, इसको एक कैप पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, एक कैप पढ़ेंगे, इसको कैप पढ़ेंगे, एक कैप पढ़ेंगे, समझ गए। कैप ऊपर, टोपी सर पे ही टोपी रहेगा, सही है। अब इसको यूनिट वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान रखना, ये डिफिनीशन है, समझ गए। क्या लिखे हैं, पढ़े हो ऐसे, पढ़े देखो क्या लिखे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, यानी जैसे ये वेक्टर है, ए वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, ये कोई भी वेक्टर है, जब हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे ना, तो यूनिट वेक्टर हो जाता है, समझ गए ना। तो ये यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, और ये सभी आपको ध्यान देना है, सिर्फ यूनिट वेक्टर में यही बताएंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। बात समझ में आया, हेलो बच्चे, समझिए। चलिए अब आ जाइए पोजीशन वेक्टर। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह में यही है, फिर ऐड वगैरह पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन कैसे क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब पढ़ेंगे, समझ गए ना। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एक ही होता है, पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एक ही होता है, पढ़ेंगे सब, समझ गए। फिर प्रोजेक्शन वगैरह पढ़ेंगे, ऐसे बता देंगे तो क्या फायदा, बारी बारी से कुल देखेंगे, समझ गए। लिखना नहीं है, यहाँ पर लिख देते पूरा तो ठीक नहीं है लिखने से। चलिए देखिए, हाँ देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब होगा ना, देखिए बच्चे कुछ रहा है नहीं, आप जानते हैं। देखिए अब ये जैसे लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अब जैसे मान लीजिए कोई ये पॉइंट पी है, समझ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं हो सकता है, और वो 3D में भी रखेंगे, अभी पढ़ेंगे देखेंगे, समझ गए ना, और पूछेंगे भी, अब फिजिक्स में पढ़े भी होंगे। जैसे ये देखिए एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है,
तो देखिए हम यहां से ये अगर ये रखेंगे तो x होगा, आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डालें x एक्सिस पर, और ये अगर यहां से इसको मीट कर दे रहे हैं तो ये आपका n हो जाएगा, ये y हो जाएगा, जानते हैं ना। तो आप देखिए o और p को जोड़ दीजिए, मतलब इनिशियल को टर्मिनल को जोड़ देते हैं ना, वही पोजीशन वेक्टर होता है। बात समझ गया ना। इनिशियल और टर्मिनल को जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट लिखते हैं ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिखते हैं ना, वही पोजीशन वेक्टर होता है। यानी आप जब भी वेक्टर लिखेंगे ना वो हमेशा पोजीशन वेक्टर में ही लिखते हैं, समझ गया ना। इनिशियल और टर्मिनल को जोड़ दो, यानी ऐसे ओपी। अब देखो ये पोजीशन वेक्टर होगा, समझ गए। पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ इनिशियल को टर्मिनल से जोड़ दो, जो वेक्टर लिखोगे पोजीशन वेक्टर, समझ गए। बात समझ में आया। हेलो, अब ओपी कैसे निकालोगे? अगर ओपी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन जो दिखा रहे हैं, अब डायरेक्शन जब दिखाएंगे तो देखिए आप इतना तो जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलते तो आई कैप लगाते, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलते तो जे कैप लगाते, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं तो के कैप लगाते। तो यहाँ तो 2D लिए हैं, 3D तो लिए नहीं है, 2D से ही समझाते, फिर 3D का ले लेंगे, समझ गए। हम पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या? ओ का पी का वेक्टर, ओ से पी का, तो ओ से पी का वेक्टर है, तो यहाँ पर देखो ओपी हमको वेक्टर निकालना है, तो ओपी निकालना है तो ओ इनिशियल पी टर्मिनल, समझ गए। क्योंकि आप ऐसे भी जाएंगे और ऐसे भी जाएंगे, तो आप ऐसे भी तो जा सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। आपको ओपी कैसे निकालेंगे? तो ओपी यहाँ पर देखिए ऐसे ओ का पी से डायरेक्शन दिखा दिए, तो आपको ओपी जो होगा आर वेक्टर लेट कर लेते हैं। अब आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? देखो जब पोजीशन वेक्टर होता है ना, हमेशा उसको आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, समझ गए कि नहीं? समझ रहे जी। अब यहाँ पर देखिए ओ एम जो लिखेंगे ना, ओ एम, अब यहाँ पर देखिएगा एक आई कैप लगा देंगे, एक आई कैप लिख दिए। एक आई कैप का मतलब क्या है? एक आई कैप का मतलब क्या है कि देखो एक से यहाँ पर स्केलर है और आई वेक्टर है, तो अब ये पूरा होल जो हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। स्केलर और वेक्टर के इंटू कर देते हो तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा। यहाँ पर एक स्केलर है और यहाँ पर आई जो है वेक्टर है, अब वेक्टर स्केलर दोनों मिल जाते हैं तो हमेशा वेक्टर होता है, तो एक आई कैप वेक्टर हो गया। अब आई कैप क्यों लगाए हैं? डायरेक्शन के हिसाब से लगाए हैं, ताकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चले। तो कहेंगे सर ओ एम क्यों लिखे हैं, आप एमओ क्यों नहीं लिख दिए? तो आप लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे सोचो कि ओ से ही जाओगे ना, तो यहाँ डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं कि हम ओ के तरफ ही दिखाएंगे। अब बात समझ रहे हैं। डायरेक्शन में कोई लोचा मत रखना, तभी आप वेक्टर पढ़ेंगे। हम जैसे यहाँ डायरेक्शन ओ दिखा दिए, ओ को इनिशियल दिखा दिए, बी को एम को टर्मिनल दिखा दिए, कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन इतना तो पता चल है ना, ओ से ही एम जाओगे, फिर एम से ही आप पी जाओगे, समझ गए। तो ये बात समझ रहे। तो ओ एम क्या होगा? ओ एम क्या होगा समझिएगा, इसको समझ कर जाइएगा। चलो देखो, हेलो जगजीत, जगजीत चलो कितना देर तक बैठ सकते हो? कितना देर तक बैठ सकते हो? कितना देर तक बैठ सकते हो? गुड पंडित जी। हाँ देखिए क्या लिखे हैं। अब यहाँ पर आपको वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, मतलब जब ऐड करोगे ना, दो वेक्टर दिया रहेगा तो आप थर्ड वेक्टर कैसे निकालोगे? दो वेक्टर का सम करके तीसरा वेक्टर कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर ट्रायंगल नियम से होगा, समझ गए ना। ट्रायंगल नियम से भी ऐड करते हैं और क्वाड्रिलेटरल वगैरह से भी करेंगे। आप ट्रायंगल बनाकर करेंगे। ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल में दो साइड दिए तो तीसरा साइड निकालते हैं ना, पढ़े हैं ना। अब कहेंगे सर वो पाइथागोरस में दो साइड रहता तो निकाल देता। अब ऐसे ही सोचिए कि एक ट्रायंगल में दो साइड दिया है तो आप तीसरा साइड निकाल लेंगे, मतलब आप वेक्टर के तरीके से, समझ गए। थर्ड साइड क्या होगा? तो देखो अब यहाँ पर ओएम जो लिख रहे हैं, देखिए ओएम जो है हम ऐसे जोड़ते हैं, तरीका यही है। हो सकता है कि फिजिक्स वगैरह हम लोग दूसरे तरीके से जोड़ते हैं, हमको फिजिक्स वगैरह नहीं आता है। देखिए यहाँ पर ओ इनिशियल है, एम टर्मिनल है, एक साई कब लिख देंगे। अब देखिए एमपी लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश नहीं है, वाई जे है, एमपी लिखे हैं तो एम इनिशियल पी टर्मिनल, तो यहाँ डायरेक्शन में मतलब क्या रख देना है, एम इनिशियल पी टर्मिनल, कोई दिक्कत नहीं है सर, किधर डायरेक्शन रखेंगे। अगर आप अपने से भी डायरेक्शन रख देंगे ना, तो जब ऐड करेंगे ना कहीं ना कहीं आप डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। अपने से लिख देने से नहीं मतलब है, कहीं ना कहीं वो अपना एक सही रूप ले लेगा, सही फॉर्म ले लेगा, समझ गए ना। कैसे डायरेक्शन दिखा देने से नहीं मतलब है, जब ऐड करोगे ना तो कंडीशन आ जाएगा अपने आप सही।
समझ गए? डायरेक्शन आप कैसे दिखाइएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए ओपी, अब ओपी आर है, आर वेक्टर। अब आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? आर तो माने है ना, उसे पी का वो इनिशियल है, पी टर्मिनल है। पी वो वो 2D है ना, 2D लिए, 2 डायमेंशन लिए, तो प्लेन पर है। और जब 3D लेंगे ना, तो वो पी जो आएगा बबुआ ना, वो हवा में आ जाएगा, स्पेस में आ जाएगा, हवा में, ऐसे 3D में हवा में आएगा ना। अभी तो प्लेन पर है, ये प्लेन, प्लेन मतलब समझते हैं ना, मार्कर अगर गिराएंगे तो नीचे गिर जाएगा, ठहरेगा नहीं। और 3D का मतलब हो गया कि रुक जाएगा। तो कहेंगे सर हवा में रखेंगे तो रुक कैसे जाएगा, हवा में रखेंगे तो रुक कैसे जाएगा? तो इसको अगर किसी चीज से टांग दे तो रुक ही ना जाएगा, समझ रहे ना? तो कहेंगे सर इस पे भी टांग देंगे, इस पर कैसे टांग दोगे? नहीं टांगा पाएगा ना, इसमें टांग नहीं पाओगे, सोचो कैसे टांग लोगे, समझ गए? तो 2D है तो 2D में अभी रखे, तो वही आपको 3D पढ़ना है। चलिए देखिए ये, अब आप कैसे जोड़ोगे? तो देखिए आप, हम जोड़ने का तरीका क्या बता रहे? ट्रेंगल नियम से हम लोग जोड़ते हैं। जब 2 वेक्टर दिया है ना, तीसरा वेक्टर निकालना है तो ट्रेंगल नियम से करते हैं, समझ गए? ट्रेंगल नियम इसको बोलते हैं, ट्रेंगल लॉ एडिशन, जो भी आप बोलो। चलो देखो ट्रेंगल बना है ना, हेलो ट्रेंगल बना है ना, बोले नहीं देख रही थी, याद आ रहा है किसी का? चलो देखो इधर, यहाँ देखिए, मतलब मम्मी के याद आ रहा है। देखो यहाँ पर ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। अरे मम्मी पापा को बोले आप उसको गलती आप सोच लो तो उसका बातें अलग है। हाँ आप लोग तो गलती पहले ही कुछ सोच लेते हो, तुम सोच रहे जी गलती। अरे थिंकिंग रॉन्ग, नो नो नो, अच्छा लड़का है। हाँ देखो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या बची? टर्मिनल है। और ये तो आपको बस इस बात को ध्यान देना ना कि जो पॉइंट टर्मिनल होगा और वाई पॉइंट इनिशियल होगा तो दोनों के एक साथ रखेंगे, ये मेरा तरीका है, समझ गए? बात समझ गए? सुनोगे तब ना, बाल तो आंखी के पास कर लिए तो कहां से दिखेगा? हाँ ख्यालों में खो गए हो। चलो देखो यहाँ पर, ये देखो ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये इनिशियल। आप देखो कोई पॉइंट देखो, कोई ऐसा पॉइंट है जो इनिशियल और टर्मिनल हो? नहीं है ना। एम को छोड़कर और कोई है? एम इनिशियल है, एम टर्मिनल भी। और कोई पॉइंट है ओ इनिशियल है तो कहीं टर्मिनल में दिख रहा है? नहीं। पी इनिशियल है, कहीं पी टर्मिनल में दिख रहा है? नहीं ना। तो एक ही चीज देखना है। अगर वो ऐसा हो जा रहा है, दो चीजें हो जा रहा है, तो उसको आपको बदलना पड़ेगा डायरेक्शन, समझ गए? हेलो बच्ची, आ रहा समझ में? अभी आ जाएगा। तो ओ एम प्लस एम पी इक्वल टू ओपी, ऐसे लिखेंगे। देखिए जोड़ दिए, अभी ट्रेंगल से आपको सिखा देते। देखो एम क्या है? एम आपका टर्मिनल है, यहाँ एम क्या है? इनिशियल है, समझ गए? तो इनिशियल टर्मिनल को ध्यान देना, ऐसे जोड़ते। ठीक है, इसमें पता नहीं कैसे जोड़ते हैं, आप याद करिए, रिकॉल करिए, ऐसे ही सही है, हम बता देंगे, सीख जाएंगे। इनिशियल और टर्मिनल। तो ओ एम क्या है? एक साइड गैप है, और ये क्या है? वाई जे कैप है, समझ गए? और ये आर वेक्टर, तो ये आपका हो जाएगा, ये ओपी वेक्टर हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आप पढ़ेंगे, आप मैग्नीट्यूड तो जानते ही होंगे, ऐसे मॉड लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, पता है ना? अब क्यों होता है उस रीजन वगैरह समझा देंगे, ये बात समझ में आया? पहले आपको क्या दिक्कत हो रहा है? पहले सर ये थोड़ा सा समझा दीजिए, समझ गए? समझा देते हैं, समझ गए? वही ना दिक्कत है, समझ गए? वेरी गुड, यस यस। नो प्रॉब्लम बच्ची, हम लोग अंदर है। बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए, चलिए नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। सर माँ क्यों रही है? 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, आराम करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करिए, क्योंकि घर पर इतना हम लोग बैठते रहते हैं ना, दिक्कत हो जाती है। एक्सरसाइज करिए, करते कि नहीं जी सुशांत? तुम तो जिम जा रहे हो ना? जिम और लाइब्रेरी दो तो फैशन है आज के डेट में, जिम प्लस लाइब्रेरी, समझ गए? घर पर कितना लोग शांति हो तब वो लाइब्रेरी जाते। हम मतलब कोई किसी एक पार्टिकुलर को नहीं बोल रहे हैं, समझ गए? घर पर ही जिम कर सकते हैं, पुशअप करिए 30 ठो 40 ठो, समझिए? जा रहे 2 घंटा समय व्यतीत करें, जाते कि नहीं जी? चलो ठीक है, इधर देखिए, हाँ जी देख लो, देखो इधर,
जैसे ये आपके पास ये ट्रेंगल है ए बी सी। अब आप देखिए डायरेक्शन अपने से दे दीजिए, तीन साइड है ना, आप डायरेक्शन अपने से दे सकते, कोई भी दे दीजिए। इनिशियल टर्मिनल आपको कंसीडर करना है, इसमें हम इनिशियल टर्मिनल क्या करेंगे, चलिए हम इधर दे देते हैं, ऐसे दे दिए डायरेक्शन, मतलब बी इनिशियल है, नो बी इनिशियल ए टर्मिनल, चलिए बी इनिशियल सी टर्मिनल। कहें सर ऐसा क्यों कर दिए, बोल तो रहे हैं कि आप ऐसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बी टर्मिनल सी इनिशियल, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे दे दीजिए ए इनिशियल सी टर्मिनल, ऐसे पॉइंट समझ रहे ना, ए इनिशियल सी टर्मिनल। अब आप ऐसे कहीं लिख लीजिए, देखिए अगर आपको दिक्कत है तो बी ए ऐसे लिखेंगे। अब देखिए बी सी, नहीं सी बी, सी इनिशियल बी टर्मिनल और फिर ए सी। अब देखिए आप इसमें मिलाइए, क्या बोले थे, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट। अब देखो ये इनिशियल है तो ये टर्मिनल है, अब देखो ये इनिशियल है तो ये टर्मिनल, तो दो चीजें हो जा रहा है ना, एक ही चीज को रखना है, यानी एक को डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, समझिए बात समझ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर किसको बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, आप किसी को बदलो, बस इस बात को ध्यान देना कि जो पॉइंट इनिशियल होगा वो पॉइंट टर्मिनल हो, तभी दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ देख रहे हैं बी टर्मिनल है, बी इनिशियल है या टर्मिनल है, इनिशियल टर्मिनल, तो इसको अगर प्लस करेंगे तो फिर इसको भी तो प्लस करना पड़ जा रहा है, तो एक ही चीज रखेंगे, कंडीशन समझिए। अब क्या कर दें, चलो तो क्या करते हैं, देखो बी ए है तो सी बी कर दो, तो यहाँ देखो इनिशियल टर्मिनल। अब आप इस बात को ध्यान देना कि सी टर्मिनल है ना या सी ए लिख दो। अब ठीक है, देखो डायरेक्शन तो आप इसमें कोई मायने नहीं रखा, डायरेक्शन देखो आप उसमें देखो क्या किए, बी इनिशियल बी टर्मिनल, ए इनिशियल ए टर्मिनल ए टर्मिनल, मैच नहीं कर रहा है, क्या बोले थे इनिशियल टर्मिनल देखना है। अब देखो ये इनिशियल ये इनिशियल, तो अपने से बैठा दिए, ये यहाँ देना कोई मतलब नहीं, आप यहाँ एडिशन वाले तरीके से देखेंगे, समझिए डायरेक्शन यहाँ दे देने से नहीं मतलब। तो आप क्या लिखेंगे, आप देखिए लिखेंगे बी ए प्लस सी बी इक्वल टू सी ए, हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं ट्रेंगल में, बात समझ में आया, ये इनिशियल ये टर्मिनल का तुम्हारा लोचा हो गया जी। फिर से देखो, चले देखिए, कोई वही जरूरी थोड़ा था, याद करके रहोगे कहा वही ट्रेंगल पे गजब हाल है, हम क्या बोले समझ में नहीं आया, कैसे बिठा अच्छा आप कैसे बिठाना चाहते हैं पंडित जी बोलिए। आप तीन साइड तो लिख ही सकते हैं ना, तो ऐसे स्केलर क्वांटिटी तो लिख ही सकते हैं ना, स्केलर लिख सकते हैं ना, अरे डायरेक्शन वाला लोचा है तो स्केलर लिख सकते हैं कि नहीं, लिखो स्केलर, लिखो ए बी, आप देखो बी सी, स्केलर में तो कोई थोड़ा लिख सकते हैं क्या, स्केलर इसका बी से ए जाए चाहे ए से बी जाए, मैग्नीट्यूड तो सेम ही ना रहेगा, हैं? हाँ तो बोलो बी सी और सी ए हो गया। अब बैठाइए, दो को एक साथ बैठाना है, कोई दिक्कत नहीं है अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, बैठा दोगे दोनों को, नहीं बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, देखो दिक्कत क्यों है, देखो ए बी है और ये बी सी है, तो चलो ये टर्मिनल ये इनिशियल सही है, लेकिन अब देखो ये आ जा रहा है फिर ये आ जा रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, जब इसको चेंज कर देंगे इसको चेंज कर देंगे ना तो फिर ये दोनों एक साथ नहीं होगा, तो हम इसी को चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है, हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, हो गया। अब देखो अब फुलफिल कर रहे हैं, कभी भी दिक्कत हो जा रहा है, अब फिर से मिला लो ए इनिशियल ठीक है, सी टर्मिनल सही है, लेकिन देखो ये टर्मिनल ये इनिशियल, यानी ये दोनों सम हो जाएगा, तो यानी ए बी अब वेक्टर लगा दो प्लस बी सी वेक्टर लगा दो और फिर ये सी ऐसे वेक्टर लगा दो, अभी भी दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है, चलिए देखिए अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्ची, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, कहेंगे सर क्या लिख दे रहे हैं सर, देखो यहाँ ए सी है तो आएगा तो माइनस ए सी होगा, तो माइनस ए सी होगा तो सी और ए को चेंज कर देंगे तो सी ए हो जाएगा, तो कहेंगे पहले कहें नहीं सर सी ए लिख रहे थे, आप तो लिख ही सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी ए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिए ट्रेंगल में
ऐसे लिखिए, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं ऑप्शन देकर आपसे, अब आपसे ऑप्शन देकर पूछ दें कि चारों में से कौन सही है और कुछ टेंगल फ्रेंगल इरेज कर दें तो आप लौट जाएंगे। समझ गए, ये चारों सही है। समझ गए हीरो? देखो यहाँ निगेटिव वेक्टर वाला बताए थे, ये तो देख लिए कैसे लिखे थे। करने लगेंगे समझ जाएंगे, अभी करेंगे ना क्वेश्चन समझ जाएंगे। समझ गए? हेलो बच्ची, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर था, एडिशन था, बस एक। समझ गए? चलिए ठीक है, कल डिस्कस करेंगे आगे।